अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम समी है और मैं टेक हाइव में जॉब करता हूँ सर सोहेल के अंडर। सर सोहेल की तरफ से इंस्ट्रक्शंस थी कि मैं आपको कीपा के बारे में नॉलेज दूँ और कीपा से हमारा जो डाटा शीट निकलती है उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्म करूँ। तो जितनी भी नॉलेज मुझे होगी इंशाल्लाह मैं डिलीवर करने की कोशिश करूंगा कम से कम टाइम में। सबसे पहले हम लोग कीपा के ग्राफ वगैरह और कीपा की सेल से पहले एक चीज चेकआउट कर लेते हैं कि अगर हम सिर्फ कीपा को ही देखकर अपनी प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना शुरू करें तो माइट बी पॉसिबल वो प्रोडक्ट जेएस या हीलियम के ऊपर रिजेक्ट कर दी जाए। सो हम जितने भी टूल्स को फॉलो कर सकते हैं हम करें। उसका फायदा ये हमें एट द एंड होगा कि हमारे पास हर टूल की तरफ से एक एक्सटेंसिव अमाउंट में अच्छा डाटा अवेलेबल होगा जिसके थ्रू हम फिर फैसला कर सकते हैं कि हमने किस प्रोडक्ट में जाना है। हम यूज कीपा को ही करेंगे लेकिन कीपा के साथ साथ हमने एक और चीज चेक करनी है कि हमारे पास एक और सेल्स के नाम से जेएस पे एस्टिमेटर मिलता है जो कि गूगल पे अवेलेबल है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इससे चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने ये करना है कि यहाँ पे बीएसआर पुट अप करना है जो आप देखिए आपके लिए सूटेबल हो सकता है। amazon की मार्केट प्लेस को चेकआउट करेंगे और एट द एंड amazon की प्रोडक्ट कैटेगरी को देखेंगे। अब मैंने ये डाटा पुटअप तो किया है लेकिन मैं जानता नहीं कि ये मेरा बीएसआर कैसा होगा और मुझे सेल्स कितनी देगा। सो मैं यहाँ से एस्टिमेट सेल चेकआउट कर सकता हूँ। ये हम इस वजह से कर रहे हैं कि कीपा के ऊपर हमें हर तरह की प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन तो दी जाती है लेकिन मंथली सेल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। लिहाजा हम यहाँ से अपनी मंथली सेल को एस्टिमेट करते हैं और उसके बाद बीएसआर को फॉलो करेंगे और उधर से कीपा की सारी इंफॉर्मेशन वगैरह हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अब सबसे पहले जब मैं 40,000 पे बीएसआर को रख के एस्टिमेट सेल को चेकआउट करने की ट्राई करता हूँ तो ये मुझे तकरीबन 30 सेल दे रहा है। मीन टू से दैट के 30 सेल पर मंथ आपको मिलेंगी और हर रोज का एक यूनिट या एक प्रोडक्ट ही बिकेगी अगर आप इस 40,000 को फिल्टर अप करते हैं। इसी तरह आप 25,000 पे ले जाएं बेबी कैटेगरी को तो आप देखेंगे कि अगली दफा आपको 60 सेल्स मिलेंगी जिसको आप डिवाइड करें 30 डेज पे तो इसका मतलब है कि आपको 2 सेल amazon की इस प्रोडक्ट के ऊपर मिल रही है। इसी तरह हम इसको 10,000 पे करके देख लेते हैं। जब हम 10,000 पे बेबी कैटेगरी को चेकआउट करेंगे तो हमें 270 की सेल्स मिलेंगी। 270 का मतलब है कि हमें तकरीबन 90 9 की सेल मिलेंगी, सॉरी 9 की सेल्स हमें अवेलेबल होंगी जो हमें मिल रही हैं। इसी तरह हम इसको 5,000 पे रख के बीएसआर को चेक करते हैं तो 690 की सेल हमें मिल रही। अब अगर हम अपने कैलकुलेटर पे देखें तो 690 डिवाइडेड बाय 30 तो ये 23 सेल्स पर उस पे मिल रही हैं। अच्छा, अब हम इस बीएसआर को यहाँ पे देखते हैं सेल्स रैंक के ऊपर। तो हम यहाँ पे 0 या 1 से लेकर 5,000 का बीएसआर पहला लगाते हैं। 30 डेज के ऊपर 5,000 को लगाते हैं और इसी तरह 90 डेज के ऊपर 5,000 को लगाते हैं। इस तरह करंट 30 डेज, 90 डेज, 180 डेज पे बीएसआर 5,000 लगाने का मतलब ये है कि अब तक हमारे पास 8,80,000 प्रोडक्ट कीपा निकाल के दिखा रहा है जो कि अमेजोन पे अवेलेबल हैं जिनके बीएसआर 5,000 से लेस हैं। अब हम इनको अमेजोन के ऊपर आउट ऑफ स्टॉक करेंगे ताकि हमारे पास वो डाटा अवेलेबल हो जिसमें थर्ड पार्टी इंक्लूड है। इसी तरह हमारे पास न्यू की भी ऑप्शन होगी, थर्ड पार्टी की भी ऑप्शन होगी, एफपीए की, एफपीएम भी आप देखेंगे और उसके साथ साथ लाइटिंग या लिस्ट की प्राइसेस को भी देखते जाएंगे। इसके अंदर सारों के आपके डिफरेंट जो आपको क्लाइंट्स मिलती हैं उनकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनको फुलफिल करने के लिए आपको इसमें डाटा पुटअप करना पड़ता है। अच्छा, अब आ जाए ऑल रूट कैटेगरी के ऊपर। तो हमने यहाँ पे बेबीज को चेक किया था तो बेबी प्रोडक्ट जब हम करते हैं तो ये 50,000 रिमेनिंग रह जाता है। इसी तरह हम इसको नीचे एक्सट्रैक्ट करते रहें। न्यू ऑफर काउंट पे आ जाएंगे। न्यू ऑफर काउंट का मतलब होता है कि आपके अलावा और कौन से सेलर्स हैं जो यहाँ पे इस चीज को ही सेल आउट करने आए हैं। तो अगर हम 1 से लेके
10 तक करें, बल्कि 1 से ना करें क्योंकि 1 में वो पीएल को इंक्लूड करेगा। हम 4 से कर लेते हैं क्योंकि हम होलसेल को चेकआउट कर रहे हैं। और 4 to 10 और 4 to 10 90 डेज में हम चेक करें तो ये 262 प्रोडक्ट आ जाएंगे। लास्ट में हम थर्ड पार्टी को अगेन इंक्लूड करेंगे क्योंकि हम अमेजोन से नहीं चाहते। डिजिटल प्रोडक्ट पे आएंगे। डिजिटल प्रोडक्ट डिफरेंट गेम्स, सॉफ्टवेयर, ये वो होते हैं, इसको भी हमने निकाल देना है। और वेरिएशंस पे हम नो वेरिएशन को ऐड करेंगे। इससे हमारे पास 30 प्रोडक्ट का एक डाटा आ जाएगा जो कि मैंने अपनी तरफ से एक फिल्टर अप किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये इतनी प्रोडक्ट आएगी, ये प्रोडक्ट बढ़ भी सकती हैं, कम भी हो सकती हैं, ये मेरे क्राइटेरिया पर डिपेंड करता है। उसके बाद आपने ट्रेड एलिजिबल देखनी है या मैप रिस्ट्रिक्शंस देखनी है या अडल्ट देखनी है, वो आप इन प्रोडक्ट के थ्रू देख सकते हैं और आप एंड पे फाइंड प्रोडक्ट कर देंगे। ये आपका सारे का सारा जो 30 आपने प्रोडक्ट निकाली हैं जो एक क्राइटेरिया पे निकली हैं, उसका डाटा आपके पास आ जाएगा। यहाँ से आप कॉन्फ़िगर कॉलम में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास सारे टिक मार्क होने चाहिए। ये इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि बाद में आपके पास किसी तरह की इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए हुई, आपने अगर यहाँ पे टिक मार्क ना किया हुआ तो वो इंफॉर्मेशन आपसे मिसप्लेस हो जाएगी। 100 रोज का डाटा होगा। कीपा हमारे पास 5000 तक की डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकता है। उसके बाद आपने एक्सपोर्ट में आना है, ऑल कॉलम करेंगे, CSV करेंगे और एक्सपोर्ट कर देंगे। ये फाइल आपके पास एक्सपोर्ट हो गई है। अब इस फाइल को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से हमारे पास कीपा का जो एक एक्सट्रैक्ट की प्रोडक्ट थी वो आ गई है। अब यहाँ से मैं अपनी एक और शीट बनाऊंगा क्योंकि कीपा के पास जिसमें वो एक्सेल में अपने आप को सेव करता है प्रोडक्ट को, वो डिफरेंट हो जाती हैं। उनके कई जो फार्मूलाज हैं वो नहीं लगते, लिहाजा आपको एक जनरल शीट खुद बनानी पड़ेगी जिसका आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, या कीपा 31 कीपा 31 प्रोडक्ट कर दिया। इसको हम ओपन करेंगे। इसी के साथ साथ हम प्रोडक्ट फाइंडर को भी ओपन करेंगे। हम यहाँ ए के पास ए और 1 के दरमियान जो प्लस का निशान आ रहा है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। इससे हमारा सारा डाटा जो है वो ऐड हो जाएगा और हम यहाँ से इसको जस्ट कॉपी पेस्ट कर देंगे। अब हम अपनी कीपा की फाइल को खत्म कर देंगे और हमारे पास ये डाटा हमारी अपनी जनरल फाइल में आ जाएगा। इस जनरल फाइल का ये फायदा होगा आपको कि आप इसमें से जब भी डाटा निकालेंगे तो आपको बार बार एक्सेल ये नहीं कहेगा कि आप पे कोई कंडीशन इम्पोज होती है या कोई भी डाटा मर्ज हुआ हुआ है, रैप हुआ हुआ है। अब यहाँ से हम लोकल और इमेज को एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। हमने इन दोनों को एक्सट्रैक्ट कर दिया। हमें टाइटल की अगर जरूरत ना भी हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे पास एसन है, हमारे पास अमेजोन का लिंक अवेलेबल है। न्यू ऑफर काउंट्स हमारे पास आ गए हैं। लिस्ट प्राइस भी आप निकालना चाहे तो वो भी है। हम बेबी प्रोडक्ट को चेकआउट कर रहे हैं इसलिए हम इसको भी जानते हैं, हम इसे भी निकाल सकते हैं। रिव्यूज को भी हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि हम होलसेल कर रहे हैं। ओएस को हम लाजमी करेंगे क्योंकि ओएस का मतलब ये है कि आउट ऑफ स्टॉक अमेजोन कितने दिन पे रहा है। तो अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक जितनी भी परसेंटेज पे रहा है वो हमारे पास यहाँ आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास BSR रहेगा जिसकी हमने 5000 पे रखा था, तो ये 5000 के ऊपर बेबी प्रोडक्ट का BSR हमारे पास है। 90 डेज पे आएंगे, 180 डेज पे आएंगे और ड्रॉप्स आएंगे। आप चाहें तो ये ड्रॉप्स को डिलीट कर सकते हैं। बेसिकली ये अमेजोन की सारी इंफॉर्मेशन बता रहा होता है कि पिछले कुछ दिनों में या कितने टाइम के अंदर कोई भी प्रोडक्ट पीक पे गई है या ड्रॉप ऑफ हुई है। हम इसके बाद इसका डाटा को मजीद एक्सट्रैक्ट करते रहेंगे। रिव्यूज अगर आपको चाहिए ठीक है, लेकिन ये प्राइवेट लेवल के अंदर या जरूरत होती है
होलसेल के अंदर आपके रिव्यूज तभी चलते हैं जब आप मीटू करते हैं और उसके बाद आपके रिव्यूज खुद बनते हैं लिस्टिंग्स पे। उसके बाद लास्ट प्राइस चेंज आती है, लास्ट ऑफर अपडेट आती है, अमेजोन फ्रंट आता है। अमेजोन हमने क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक कर दिया था, ये वो अमेजोन आ रहा है जो कभी कभी आया था और अमेजोन ने बाद में थोड़ी बहुत इस पे सेल की और उसके बाद खुद ही छोड़ के चला गया। तो हमने चूंकि अमेजोन को स्टार्ट में ही आउट ऑफ स्टॉक कर दिया था, तो हमारे पास अमेजोन का ये जो डाटा आएगा इसकी हमें जरूरत नहीं होगी, इसको भी हम डिलीट कर देंगे। मैप रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि कोई भी ब्रांड या मैन्युफैक्चरर आपको लिमिट कर देता है कि आप उनकी प्रोडक्ट को इस अमाउंट से लेके इस अमाउंट के दरमियान ही सेल कर सकते हैं, और अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो मैन्युफैक्चरर आपको या ब्रांड आपको इस चीज प्रोडक्ट देने से इनकार कर देगा। तो हमारे पास मैप रिस्ट्रिक्शन नो है, विच मीन्स कि हम जिस भी ब्रांड को फॉलो कर रहे हैं वो हमें इस चीज को ओबे करने की वो नहीं करता कि हम अपने हिसाब से अपनी प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। उसके बाद हम न्यू करंट पे आएंगे। न्यू करंट वो प्रोडक्ट की प्राइस होती है जो इस वक्त आप अमेजोन पे देख सकते हैं। इसी तरह हम अपने इस डाटे को निकालते रहेंगे और जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो हम रखेंगे, बाकी सब निकल जाएगी। अब हमारे पास आती है न्यू थर्ड पार्टी 30 डेज और 90 डेज, 180 डेज। तो हम इसमें 30 डेज निकाल देंगे क्योंकि ये जब वीडियो बन रही है इस वक्त Q4 को गुजरे हुए 90 डेज नहीं हुए, 30 डेज नहीं हुए थे, बल्कि उससे ज्यादा टाइम गुजर गया है। तो हमें डाटा इतना फिजिबल नहीं मिलेगा, लेकिन हम 180 डेज के ऊपर भी देख सकते हैं। उसके बाद ड्रॉप के हैं, आप 30 डेज या 90 डेज पे थर्ड पार्टी में कौन सी प्रोडक्ट कितनी ड्रॉप हुई या कितनी नहीं हुई वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे 0 0 लिखा है, इसका मतलब है इस प्रोडक्ट के अंदर कंसिस्टेंसी है और ये ज्यादा ड्रॉप या पीक पे नहीं गई। इसके साथ साथ हम FBA हाईएस्ट और लोएस्ट प्राइस को भी निकाल देते हैं। अमेजोन की ये भी निकल गई। ये कीपा की आपके पास आएगी एक जो कीपा इंफॉर्मेशन देता है कि FBA और FBA की फीसेस वगैरह वो ये होंगी, लेकिन आप सबको पता होगा कि अमेजोन ने 1 जनवरी से अपनी फीसेस चेंज कर दी हैं। तो वो आप एक और लिंक हम आपको सेंड करेंगे, आप उसके थ्रू अपनी अमेजोन की फीसेस को चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद हमने ये सारा डाटा एक्सट्रैक्ट कर देना है जो कि हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक का नहीं है। वह कलेक्टेबल हम न्यू बेच रहे हैं, हमें कलेक्टेबल की जरूरत नहीं है। बाय बॉक्स की प्राइस हमें नजर आ जाएगी, हम इतना डाटा एक्सट्रैक्ट कर देंगे। अब हम आते हैं बाय बॉक्स के ऊपर और अनक्वालिफाइड था या नहीं था। सो ये सब डाटा जो आपके पास लिया है गया था पहले, ये मैंने मार्क इसलिए सब करवा दिए थे कि हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए, कोई ऐसा क्लाइंट होता है जो कहता है मैं न्यू प्रोडक्ट नहीं बेचूंगा, कलेक्टेबल बेचूंगा, तो आप उसको ये डाटा दे सकते हैं। एक और क्लाइंट आ गया, वो कहता है मैं तो यूज्ड में बेचूंगा, ना मैं कलेक्टेबल लूंगा और ना मैं न्यू में हूंगा, तो फिर आपको यूज का डाटा देना पड़ेगा। इसीलिए ये सब मैंने आपके पास इंफॉर्मेशन जो थी वो एडअप एक ही दफा करवा दी थी। इस हिसाब से आप इसको बाद में डिलीट कर सकते हैं। अब हम ढूंढ रहे हैं हमारे ब्रांड्स को। लास्ट में हमारे पास मेजरमेंट्स रह जाएंगी और जैसे ही हम मेजरमेंट्स को ओके करेंगे उससे ऑनवर्ड का डाटा आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास ये हमारे कंसाइज रिक्वायरमेंट का डाटा आ गया है जिसको हम देख रहे हैं, और ये सारा डाटा आप देख सकते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। अब ये वो डाटा है जो हमें कीपा निकाल के देता है अमेजोन के ऊपर। अगर हम 5000 का BSR लें तो हमें बेबी प्रोडक्ट के अंदर ये चीजें
और ये इंफॉर्मेशन और ये प्रोडक्ट मिलेंगी। अब हम यहाँ से अपने भी फिल्टर्स लगाना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि अगर कोई हमें प्रॉब्लम हो या कोई चीज हमारे मुताबिक अब भी ना हो तो हम उसे चेकआउट कर सकें। सबसे पहले हम सारे डाटा को पिक करेंगे और ऑटो फिल्टर पे जाएंगे। इसके बाद हमारे पास ये एरो हेड आ जाएंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता वन बाय वन हम चेक करते हैं और कलरिंग करते हैं इनकी, ताकि हमारे पास जो भी डाटा अवेलेबल है हम उसे देख सकें। न्यू ऑफर काउंट में मेरे पास 4 से ऑनवर्ड के होने चाहिए, तो 4 से 10 का डाटा मौजूद है। ओके। न्यू ऑफर 90 डेज के अंदर भी मेरे पास 4 से 10 का डाटा होना चाहिए था, वो भी है। हमारे पास कुछ ऐसी प्रोडक्ट हैं जो कि कम रेटिंग के ऊपर हैं, यानी कि उनके बारे में रिफंड्स आए हैं, रिटर्न्स आए हैं, तो उनको हम निकाल देंगे। मोस्टली होलसेल के ऊपर 4 to 5 की रेटिंग होती है, और अगर इससे रेटिंग लो है तो इसका मतलब है उस प्रोडक्ट के अंदर इश्यूज हैं। सो बेटर फॉर अस कि हम इस तरह की प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट कर दें। अब हम इसको देखेंगे तो लास्ट में एक प्रोडक्ट बच रही है जो कि 3.9 की रेटिंग की, हम उसे निकाल देंगे। हमारे पास रिव्यूज, रेटिंग, बीएसआर का डाटा आ गया। अब हमारे पास ओओएस है, आउट ऑफ स्टॉक। इसमें आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ इसमें आउट ऑफ स्टॉक्स दिए गए हैं। हम इनको भी 100 पे ही रखेंगे, क्योंकि अमेजोन 100% आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए। अब आप देखेंगे तो इसके अंदर कुछ और भी प्रोडक्ट हैं जो कि एक्सट्रैक्ट कर दी जाएंगी। इसी तरह हमारे पास सेल्स रैंक, हमने बीएसआर दिया था, तो ये सेल्स रैंक 5000 से कम ही होगा। अब हमारे पास इस थर्ड पार्टी की प्राइस आ रही है, ये हम अपनी प्राइस बाद में देखेंगे। लास्ट में हमारे पास डायमेंशन है। अच्छा, डायमेंशन ये होती है कि 18 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 8, 18 ज़रब 14 ज़रब 8। ये लाइट एंड वेट के प्रोडक्ट की डायमेंशंस हैं। लाइट एंड वेट का फायदा ये होता है कि अगर आप लाइट एंड वेट की प्रोडक्ट को अमेजोन पे सेल आउट करते हैं तो आपकी फुलफिलमेंट फीसेस जो होती है वो हाफ हो जाती है। जब पहले आपकी फीसेस थी उनमें से भी ये हाफ होती है, और जो अब फुलफिलमेंट की फीसेस आई हैं उनमें भी ये हाफ होगी। तो हम जब इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं तो हमारे पास कैलकुलेटर में अगर हम देखें तो 18 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 8, ये 2016 बनता है। तो हर वो प्रोडक्ट जो कि 2016 सेंटीमीटर क्यूब पे है वो हमारे पास लाइट एंड वेट में आएगी। अब आप इसकी डायमेंशन के ऊपर असेंडिंग की बजाय डिसेंडिंग में लगा दें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो कि हैवी हैं, और उनकी डायमेंशन जो है वो 2000 से अबव जा रही है। ये देखें 22,887, और इससे ऑनवर्ड नीचे की। अब ये प्रोडक्ट जो है ये भी हम डिलीट करेंगे। बाकी हमारी लेंथ और प्रोडक्ट का जो वेट होगा वो इस तरह होगा। अब हमारे पास ये एक डाटा आ गया है जो कि ब्रांड से हम मीटअप करके देख सकते हैं। फॉर नेक्स्ट टाइम जब आपका डाटा एक्सट्रैक्ट हो जाता है तो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन ये होती है कि जो आपके ब्रांड्स हैं आप उनको गूगल करके चेक करते हैं कि क्या वो वहां पे एग्जिस्ट करते हैं, या यूएसए के अंदर अगर कोई ब्रांड पॉसिबिलिटी है कि यूएसए के अंदर आप सेल कर रहे हो लेकिन ब्रांड ही आपका कनाडा का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, जापान का हो, तो आप उसको यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब मैं इसको कॉपी पेस्ट करके अपने ब्रांड को चेक करने की ट्राई करूंगा कि क्या ये अवेलेबिलिटी शो करता है। अभी आप देख सकते हैं कि इसके
रेस्पॉनिक्स के ब्रांड मिल रहे हैं। लेकिन ये जो ब्रांड है ये मोस्टली अपनी चीज जो है वो ब्रांड पे नहीं बल्कि डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहा होता है। हम एक और ब्रांड को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये एक इलेक्ट्रॉनिक का ब्रांड है जो यूएसए का है। अब यहां से ऑनवर्ड एक और चीज शीट में ऐड होती है जो हम कहते हैं कि हमें ब्रांड की इंफॉर्मेशन चाहिए। आप इस चीज को कॉपी करेंगे, यहां आएंगे और यहाँ पे जो लास्ट टैब होगा उसके अंदर इसकी वेबसाइट ऐड अप कर देंगे, ब्रांड वेबसाइट। यहाँ पे ईमेल ऐड कर दें, यहाँ पे फोन नंबर ऐड कर दें, यहाँ पे अदर कोई कांटेक्ट या लिंक आपको मिलता है तो वो ऐड कर दें। हम इस ब्रांड पे आते हैं और हम देखते हैं कि इसके पास ये सारी चीजें अवेलेबल हैं और यहाँ पे ही इनका कांटेक्ट का पेज भी है। दो तरीके होते हैं कि आपको ब्रांड या तो अपनी मेल सेंड कर देता है जिसपे वो आपसे कांटेक्ट कर सकता है, उस मेल में इन्फो, सपोर्ट, कस्टमर या इस तरह के लफ्ज होंगे, या फिर वो आपको कांटेक्ट अस के नाम से एक पेज दे देता है जहां पे आप अपना नाम, पता ये वो लिखेंगे और यहाँ पे आप अपने बारे में एक टेम्पलेट देंगे जिसमें आप कहेंगे कि मैं इस कंपनी का बीए बात कर रहा हूँ या मैनेजर बात कर रहा हूँ, हमें आपकी प्रोडक्ट पसंद आई हैं, हम आपसे वो प्रोडक्ट होलसेल रेट पे लेना चाहते हैं। अगर आप अपनी एक्सेल शीट हमें देते हैं तो हम उसमें अपनी यूपीसीज और ये वो सारों को मीटअप कर सकते हैं और अब हम उस हिसाब से हम आपसे स्टॉक के मुताबिक चीजें मंगवा सकते हैं और ये लिख के आप सबमिट कर देंगे। अब मुझे जिस तरह एक इसके अंदर ही जाने की जरूरत नहीं पड़ी, मेरे पास से एक कॉन्टेक्ट अस का पेज यही निकला है और यहाँ से जब आप नीचे जाएंगे तो ये भी इंफॉर्मेशन वगैरह दे रहा होगा, आप बाय कहाँ से करेंगे, एफएक्यूज वगैरह क्या होंगे। सो इस तरह से आप डिफरेंट ब्रांड्स का डाटा सबमिट करते रहेंगे। अब ये एक प्रोडक्ट थी जिसके अंदर से हमें हमारे एक क्राइटेरिया के मुताबिक ये 9 या 10 के करीब प्रोडक्ट मिली हैं। अब हम इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट कैटेगरीज ऐड करके अपने इस ही शीट को बड़ा भी कर सकते हैं और डिफरेंट किस्म की जो हमारी प्रोडक्ट या कैटेगरीज होंगी उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह अब आगे टेम्पलेट किस तरह बनेगा, उस टेम्पलेट में आप क्या लिखेंगे, वो आप मेल किस तरह करेंगे, आप फोन कॉल किस तरह करेंगे, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे।